लेकिन ये हमको उतना लव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप कृष्ण को प्रेम करेंगे और कृष्ण आपको प्रेम करेंगे, आप झेल नहीं सकते। इसमें क्यों नहीं लिखा कि सतत सेवा ही वो टॉप मोस्ट है? क्योंकि बहुत लोग सतत सेवा कर रहे हैं लेकिन चिंतन कुछ और कर रहे हैं। असली फ्रीडम भगवान से शरणागत होने में है। फिर तुम नारद जी की तरह हर जगह घूम सकते हो, उड़ सकते हो। सृष्टि बनाने के साथ एक तत्व बना दिया, अपने आप को चूना लगाना। आप पढ़िए, भागवत में है ये सब। हम लोग जप कर रहे हैं और हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये प्रूफ है कि अभी हमें बहुत मेहनत करना है। जब विस्मरण हो जाएगा तो क्या होगा? कोई और विचार घुस जाएगा, मन खाली नहीं रह सकता है कि नहीं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? ये बहुत बड़ा तत्व विब्रह्म धर्म के बारे में। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति गलत पहचान में है। जीव आत्मा का तो एक ही धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन बद्ध जीव मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त वही है जो अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान की भक्ति में स्थित है। बाकी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। वो मुक्त मानी ना, विमुक्त मानी ना, अपने आप को मुक्त समझ सकता है लेकिन वो धर्म में स्थित नहीं है। तो इसलिए क्योंकि देहात्म बुद्धि है तो देश धर्म होता है, माता पिता का धर्म होता है, ये धर्म वो धर्म, ऐसे हजारों धर्म निकल आते हैं। क्योंकि गुण सत्व रजस तमस इनका मिश्रण से और व्यक्ति के अहंकार अहम ममेति की वजह से और सभी जीवों की इस संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, इसलिए हम देखते हैं कि संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल। जो मंत्र संप्रदाय में है नहीं है वो आपको फल नहीं देगा। लेकिन बहुत सारे अपसंप्रदाय निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना ब्रांडिंग करना है, तो वो दो मंत्र को मिक्स करेंगे, है कि नहीं? ऐसे आपको सुनने बहुत मिलता है ना कि हरे कृष्णा और राधे श्याम गौर निताय, ये ऐसे मिक्स करके बनाएंगे अलग मंत्र। एक अलग, हम स्पेशल है, हमारा एक स्पेशल ग्रुप है और हम ही भगवान के पास आपको पहुंचा सकते हैं, बाकी सब वो पहुंचा नहीं सकते। इस प्रकार का कंपटीशन होता है हर ग्रुप वाला। ये तो मत ततो पथ। तो वास्तव में जो भगवान धर्म दे रहे हैं उसका, जैसे भगवत गीता के ऊपर ही 3000 टीका है। हर व्यक्ति अपना अपना मत भगवत गीता का बताता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया? भगवत गीता एज इट इज, तेना मूल रूप है। जैसा भगवत गीता है वैसा, जो भगवान बोल रहे हैं वैसा ही बताया। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाकी बहुत सारी भगवत गीता है लेकिन उसमें कोई, जैसे भगवत गीता में अंतिम में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। बाकी भगवत गीता से कोई ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन प्रभुपाद की गीता से बहुत लोग अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान कौन है इसके बारे में भी बहुत सारा भ्रांति है। कुछ लोग तो बोलते हैं सभी भगवान हैं। तो सदैश्वर्य पूर्ण, जो 6 ऐश्वर्य में पूर्ण रूप से है, जैसे इलॉन मस्क है,
वो ऐसे नहीं बोल सकते कि सारा धन संपत्ति पूरी सृष्टि में मेरी है, नहीं, पृथ्वी में कुछ बड़ा हिस्सा उनका है। बिल गेट्स बोलेंगे मेरा इतना ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर है, इलॉन मस्क बोलेंगे इतना, अंबानी बोलेंगे इतना, अदानी बोलेंगे इतना। कोई ऐसा बोल सकता है कि खाली पृथ्वी का बात नहीं, पूरी सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है, चाहे पैसा हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, सौंदर्य हो, यश हो, ये 6 के 6 पूरे 100% मेरे है। कोई नहीं बोल सकता है, देवता भी नहीं बोलते, एक ही व्यक्ति बोलते हैं सर ये सब मेरा है, और वो है कृष्ण। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी जो विष्णु तत्व है वो भी सब कृष्ण से विस्तार हुआ है। स्वयं व्यासदेव जी वेदों की रचना करके संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मार्ग दिखा दिए वेदों में। क्योंकि जैसा शिष्य होता है तो उसको ऊपर लाने के लिए अलग अलग चीज बताना पड़ता है ना। गृहस्थी है तो उसको गृहस्थ धर्म समझाना पड़ेगा, और कोई देवी देवता का उपासक है तो वेद क्या करते, व्यक्ति को धीरे धीरे ऊपर लाने का प्रयास करते। इसलिए वेदों में व्यास देव जी ने सारे मार्ग भर दिए, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जिसका इंद्रिय और मन उसके वश में नहीं है, उसको वेद पढ़ने से सत्य पकड़ में नहीं आता है। वेदैश्च सर्वे अहम, वेदों से मुझे जानना है। क्योंकि व्यक्ति को वो क्या अच्छा लगता है, आप देखो, आपको क्या अच्छा लगता है बताओ? पैसा कमाना और घर बनाना और शादी करना है कि नहीं? तो हर आदमी, जैसे आप उधर राधा कुंड में चले जाओ, यमुना में चले जाओ, तो कोई पंडित जी आपको पूजा कराएंगे, तो बोलेंगे हाथ में ये ले लो चावल, 1 रुपया का सिक्का रख दो, एक फूल रख दो, अब संकल्प लो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो हजारों करोड़ों लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, यमुना स्नान करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, सब किसके लिए करते हैं? मनोकामना सिद्ध हो जाए। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये हमारा स्वार्थ है, ये हमारा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ किस आधार पे है? देहात्म बुद्धि, अपनी गलत पहचान पे। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारी मनोकामना क्या होनी चाहिए कि कब ठाकुर जी मेरी सेवा से, मेरी भक्ति भजन से प्रसन्न होंगे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम सम सिद्धिम हरितोषणम। सिद्धि क्या है? भगवान संतुष्ट होने चाहिए। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ किया, पहले क्या होता था, यज्ञ में भगवान प्रकट होते थे, देवता प्रकट होते थे। अब कलयुग में कोई प्रकट नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में दम भी नहीं है। संकीर्तन में प्रकट हो सकते हैं, अगर आपका शुद्ध संकीर्तन हो रहा है तो वहां महाप्रभु प्रकट हो सकते हैं। कृष्णा है लेकिन प्रकट नहीं होते, छुपके हो सकते हैं। शुद्ध है तो आभास और अपराध में नहीं होने वाला। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विष्णु प्रकट हो गए और बोले कि तुम्हारे यज्ञ से मैं बहुत संतुष्ट हूं, आप मांगो, वरदान मांगो। अब देखिए, दक्ष प्रजापति है, प्रजापति का मतलब क्या है? संसार में प्रजा को बढ़ाना है, अलग अलग योनियां सब बढ़ाना है, वो सब वो करते हैं। भगवान बोल रहे मैं तुम्हारी यज्ञ से संतुष्ट हूं, वरदान मांगो।
तो उनको क्या मांगना चाहिए? और वो क्या मांग रहे? वो अपना मनोकामना मांग लिए। वो क्या बोले? मेरे को सेक्स पावर दो। समझ रहे? भगवान बोल रहे मैं संतुष्ट हूं, तुम वरदान मांगो। वो बोलते हैं मैं प्रजापति हूं, मेरे को सेक्स पावर दो। भगवान बोले हद तेरी की, मिट्टी खराब कर दी है। मांगा तो क्या मांग लिया तूने? हाँ? तो कहने का मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग वेद को पढ़ के चतुर्वेदी त्रिवेदी ये सब करके समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है। इसलिए यहां पर बताया उद्धव जी को भगवान कि धर्म का मतलब है मेरी भक्ति करना। मेरी भक्ति कि भक्त्या माम अभी जाना थी, और मुझे कोई जान नहीं सकता है बिना भक्ति किए। तो जो भक्ति करेगा वो मुझे जानेगा। लेकिन अभी इसमें भी क्या होता है कि अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से आप कृष्ण को साक्षात्कार कर सकते हैं, मिश्र भक्ति से नहीं। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, आभास भक्ति से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं रहे, मार्ग में नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको शुद्ध भक्तों का संग लेके आपका भक्ति अपग्रेड करना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब है केवल भगवान को प्रसन्न करना है। तो उसमें सबको डर रहता है, क्योंकि आदमी के अंदर बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छा है। तो वो सोचता है अगर मैं सब कुछ कृष्ण का तो मैं लुखा बावा बन जाऊंगा। है मारे शू करवानुं, मारे घर बૈरा छोकरा बधु होय, आ बधु मारे कशुं नहीं करवानुं है। ऐसे थोड़ी भक्ति होती है, ऐसा भजन अपने को अच्छा नहीं लगता है। अपने 50-50 ऐसा डील मारेंगे। लोग डील मारते हैं, यहाँ गिरिधारी के पास आके डील मारते हैं। तुम मेरा इतना कर दो तो तुम मंदिर के लिए मैं लाख रुपया दे दूं। कुछ लोग बोलते कि मेरा नाम लगा दो, मेरा यश हो जाएगा तो मैं 5 लाख दे दूंगा। वो सौदा मारते हैं। तो जब ना पर आए हम, गोपियां के साथ भगवान विहार कर रहे थे, तो कृष्ण वहां से चले गए। तो बाद में गोपियों ने बहुत विरह के बाद फिर से जब कृष्ण आए तो प्रश्न पूछा, क्या हमारा भक्ति में कुछ कमी है, तुम चला गया? कृष्ण बोले नहीं, तुम्हारा भक्ति में कमी नहीं है। फिर कृष्ण उनको समझा रहे कि एक प्रकार का भक्ति तो बिजनेस भक्ति है, नारियल चढ़ाओ, एग्जाम पास कर लो, ये तो बहुत एबीसीडी है, बच्चों का खेल है। रियल भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है। वो भी अच्छा है, वो सुकृतिवान है। वो भक्त नहीं है, वो सुकृतिवान है, क्योंकि वो मेरे पास आ रहे। दूसरा देवता के पास जा रहे। वहां पर मंदिर है ना, इधर छोटा, कौन सा मंदिर है? हाँ, बढ़िया देव, बढ़िया देव। तो वहां वो कुछ लोग जाके एक एक घंटा वहां बैठते हैं। यहाँ जो देवों का देव है उसके पास नहीं आते। तो ऐसा होता है। हाँ? तो ऐसा हर आदमी अलग अलग जगह जाता है, कोई बाबा के पास जाता है। हाँ? तो कोई शुद्ध भक्त का संग करेगा तो शुद्ध भक्ति करेगा, नहीं तो जैसे जितने जितने माने गुरु माने कौन? प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, गुरु सभी लोग बोलेंगे कि मेरा गुरु बेस्ट है, लेकिन गुरु कौन है? जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का बेस्ट सेवक है।
अब जब वो गुरु, एक गुरु को मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो कैसे बेस्ट गुरु बन गया? हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए ये शास्त्र में से अलग अलग पंथ निकल जाते हैं और हजारों करोड़ों प्रकार के धर्म निकलते जाते हैं, लेकिन ये रियल धर्म में ये इन सब चीजों से आपको ये चीज नहीं मिलेगा। रियल चीज क्या है? लादिनी शक्ति से संचित होना। लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। मूर्तिमान लादिनी शक्ति के है श्रीमती राधा रानी। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, लक्ष्मी भी मांगते हैं कुछ, लेकिन राधा रानी कुछ नहीं मांगते, वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए उनकी भक्ति सबसे टॉप है। जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर शुद्ध भक्ति है, इसलिए उसके अंदर भी लादिनी शक्ति है। लादिनी, लादिनी का मतलब क्या है? जो भगवान को प्रसन्नता, आनंद प्रदान करते हैं। ये शक्ति का कार्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जीव जो है, जीव आत्मा, वो भी एक कण, चित्त कण, वो इतना छोटा है, एक बाल का 10,000 टुकड़ा, वो आध्यात्मिक है। उसका गठन 3 शक्ति से बना है, संदिनी, संवित और लादिनी। लेकिन वो भूत जैसे ये कम है और आवृत भी है, ये माया गुणों से आवृत भी है। अब जब वो शुद्ध भक्त का संग करेगा और भक्ति सही करना चाहता है, तो शुद्ध भक्त के अंदर जो लादिनी शक्ति है उसका एक किरण तुम्हारे आत्मा में जो लादिनी शक्ति है उसको स्पर्श कर देता है, तो फिर तुम्हारा भी मेरे को कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये चालू हो जाता है। मेरे को शुद्ध नाम लेना है, ऐसा वो चालू होता है। तो ये संग से ये प्राप्त होता है। तो इसलिए सारे जो भागवत में सभी लोग क्या मांगते हैं भगवान को कि हमें दूसरे जीवन में तुम कहीं भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन तुम्हारे शुद्ध भक्तों के संग में रखना, उनके घर में रखना, शुद्ध भक्तों का संग। जैसे उद्धव जी ने, ये उद्धव जी को जब, उद्धव जी ऐसे ऐश्वर्य भक्ति वाले हैं, बृहस्पति के शिष्य है, तो उनको जब संदेश लेके भेजा ब्रज में, और उन्होंने जो भक्ति देखा, जो सखाओं का भक्ति देखा, जो यशोदा मैया और नंद बाबा का भक्ति देखा, और लास्ट में गोपियों का भक्ति देखा, तो चक हो गए कि मैं ये क्या, मैं आज तक मैं क्या किया, घास काटते रहा, मैं कुछ मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रज में लता पता बना दो। ब्रह्मा जी भी ऐसे चकित हो गए, क्या बोल रहे? मुझे ब्रज में लता पता बना दो, क्योंकि ऐसे तो उद्धव जी के सिर के ऊपर गोपी पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो कृष्ण का ड्रेस पहन रहे, कृष्ण खुद उनको ड्रेस दे रहे, कृष्ण जैसे ही लग रहे हैं, तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं। लेकिन मैं लता पता बन जाऊंगा तो ब्रजवासी की धूल मुझ पे लगेगी, तो मुझे ब्रज भक्ति मिलेगी। हाँ, इसलिए वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। अनुगत्य, साखिर अनुगत्य करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। उनको ये भक्ति चाहिए था, तो उन्होंने बोला हमको इनका
अनुगत्य करना पड़ेगा, इनका आश्रय लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को बताया कि रासलीला में जाना है तो गोपियों का कृपा ले लो। वो बोले मैं तो इतनी पटरानी हूँ, ऐश्वर्य वाली, मैं वहां कहाँ से झुकू, हम तो एक बराबरी लेवल के हैं, तो मैं उसको कैसे झुकू, मैं भी प्रेसिडेंट वो भी प्रेसिडेंट, वाई, और हमारा दोनों का दीक्षा भी एक ही टाइम हुआ, वी आर नॉट, ही इज नॉट सीनियर देन मी। ऐसा होता है ना, झुकने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और झुकना ही नहीं, सेवा करना, आश्रय प्राप्त करना, ये बहुत कठिन हो जाता है ना। इसके वजह से नया धर्म निकलते हैं लोग। दो लोग ये कर रहे, फिर बोले चल मैं अपना संस्था खोल देता हूँ, मैं अपना सेंटर खोल देता हूँ। एक सेंटर में से 5 सेंटर आ गए, अब दोनों लड़ रहे एक दूसरे के साथ। हाँ, ये ऐसा ही इसमें होता है। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो भगवान क्या करते हैं, फिर से कभी कभी स्वयं या कभी अपने शुद्ध भक्त को, मोर सेनापति भक्त को बेच के फिर से नया रास्ता चालू करते हैं कि ये सब मिट्टी खराब कर दी, अब साफ करो, बुलडोजर घुमा दो। जैसे पहले ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों का भ्रष्टाचार किया और पशु को बलि चढ़ा के खाने लग गए, तो भगवान ने भेजा बुलडोजर के रूप में बुद्ध भगवान को, बोले अहिंसा परो धर्म, सब हटाओ, ये वेद को हटा दो। और वेद को हटा दिया, लेकिन वेद तो धर्म है, वेद में से तो धर्म मिलेगा। अब वेद हटा दिया, इनको ऐसे अहंकारी लोगों को प्रलोभन दिया बिना तो खाएगा नहीं, चॉकलेट तो कुछ देना पड़ेगा। तो फिर शंकराचार्य को वेद दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही भगवान हो। बोले अच्छा तो ले लो, वैसे ले लो, मैं भगवान बन सकता हूँ। वेदों को पढ़ के, दिस इज वेरी गुड धर्म, आई वांट टू बी गॉड। वाला दिया। फिर भगवान बोले इनको वेद दो, रामानुजाचार्य माधव, तुम भगवान नहीं है, दो है। भगवान जैसा स्ट्रेटेजी कौन खेलेगा? जिसको भूत चढ़ा है उसका भूत निकालने के लिए बहुत स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है। ये सब कृष्ण का स्ट्रेटेजी है, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो गया। कोई बोलता है कि मैं नारायण, तू नारायण, नारायण नारायण। तू भी नारायण, मैं भी नारायण, वो भी नारायण, और बाद में नारायण नारायण में मिल गया। साइलेंट मुक्ति। इतना कंफ्यूजन, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं इतना धर्म में कंफ्यूजन है, हमको धर्म चाहिए नहीं। है कि नहीं? उससे भी काम नहीं बनेगा। खाली मॉरल रहेंगे, मॉरलिटी, हम सत्य बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, ऐसे रहेंगे तो गाय बन जाओगे अगली बार। ऐसे प्रगति नहीं होगा आत्मा का। तो इसलिए भक्ति, अनन्य भक्ति, ये भगवान सिखाए। इसलिए 12 अध्याय भगवत गीता में भगवान क्या बोले, योगिनाम, यहाँ योग के बारे में बता रहे हैं, सभी योग में जो मेरा चिंतन सदैव करता है वो सबसे टॉप योगी है। मन मना, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, सततम कीर्तयन्तु माम, ये टॉप योगी है, बाकी नहीं। अब देखो भगवान इसमें कैसे चिंतन लगा दिया। इसमें क्यों नहीं लिखा कि सतत सेवा ही वो टॉप मोस्ट है? क्योंकि बहुत लोग सतत सेवा कर रहे हैं लेकिन चिंतन कुछ और कर रहे हैं। है ना? उसका हेतु कुछ और हो सकता है। जब आपका हेतु में कुछ और है, जब आपका कुछ और इच्छा है, तो आप वो टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं आ सकते। जब आपका
चिंतन कृष्ण ही रहेगा और कोई चिंतन नहीं रहेगा। ये सर्टिफिकेशन है कि आप टॉप मोस्ट। क्यों? क्योंकि ये वेद का फॉर्मूला है, स्मर्तव्यो स्मर्तव्यो सततम विष्णुर। हमेशा भगवान को याद करो। विस्मर्तव्य न जातु चित। जब विस्मरण हो जाएगा तो क्या होगा? कोई और विचार घुस जाएगा, मन खाली नहीं रह सकता है कि नहीं? कभी कभी कुछ लोगों को भूत का सपना आता है और किसी को कुछ पशु का सपना आता है, सुअर सुअर देख लिया, किसी को सांप का सपना आता है, किसी को सोना चांदी का भाव अभी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उस बहुत सोचेगा तो रात में सोने का सपना, भाव ऊपर आ गया है कि नहीं? तो जो मन में चलता है वो शुद्ध करके सपना बन जाता है उसका। जैसे वो फोटोशॉप होता है ना कंप्यूटर में, ये मन का भी फोटोशॉप है, वो ऐसे करके वीडियो बना देता है। ऐसे वीडियो इधर सेटिंग करने में भी कितना टाइम लग रहा था, लेकिन मन ऐसे ही शूट कर देता है मन बहुत फास्ट है, इंस्टेंट वीडियो बना देता है। तुमने खाली एक झलक में देख लिया और पूरी लीला दिखा देगा, नाम रूप गुण लीला खटाखट बना देता है। क्या भगवान ने ऐसा बनाया है पावरफुल? उसमें खाली नाम डाल दो, वीडियो निकलेगा। लैला का नाम डाल दो, लैला मजनू का वीडियो निकल जाएगा। बताओ, इससे पावरफुल कोई कहे फोटोशॉप कंप्यूटर? पावरफुल है। इसलिए प्रूफ ये है कि ये प्योर भक्त है कि जब भी उसको और कुछ स्मरण ही नहीं होता है। विस्मर्तव्य न जातु चित, उसको कृष्ण ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। स्थावर जंगम, वो चेल देख रहा है तो उसमें कृष्ण दिख रहे। प्रहलाद महाराज लिखा है ना वीडियो में, वो फिल्म में, वो मूवी में वो दिख रहे ना। और हम लोग जप कर रहे हैं और हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये प्रूफ है कि अभी हमें बहुत मेहनत करना है, क्योंकि हमारी इंद्रिय और हमारा मन अभी हमारे वश में पूरी तरह है नहीं। ये कोई पूछता है कैसे पता चलेगा मेरा प्रगति हो रहा है कि नहीं? तुम कितना समय भगवान के बारे में सोचते हो और कितना समय माया के बारे में सोचते हो, इसका थोड़ा सा ऐसे देख लो तो दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपको 10% ख्याल माया का आ रहा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आ रहा है, तो उसका मतलब है 90% आप भगवान में हैं और 10% माया में है और 10% चांस फिर से फंसने का है। 90% चांस निकलने का है, 10% चांस फंसने का है। फंस सकता है क्योंकि अंतिम समय में वो 10% आ गया विचार, उसमें से विचार आया तो फिर से आना पड़ेगा भरत महाराज की तरह। तो इसलिए ये धर्म को समझना। और योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना, ऐसे जुड़ना कि जैसे अलग ही नहीं होना। इसलिए जैसे उन्नत स्थल पे वीर में और जुड़ रहे। लोग सोचते वीर में तो इतना दुख हो रहा है, लेकिन उसमें और जुड़ रहे हैं। इतना सतत चिंतन मनन हो रहा है भगवान के बारे में वीर में।
वो ऊंचा स्टेज है, वो भाव से वीरा भाव, भाव से ऊपर वाला स्टेज वीरा भाव है। तो उतना सतत उनका चिंतन है कि वो एक क्षण के बिना रह नहीं सकते, वो जल के खाक हो रहे हैं वो वीरम में, और उसी में खूब चिंतन हो रहा है भगवान का। तो ये सब अभ्यास करना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ? तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो हमेशा मेरा कीर्तन चिंतन स्मरण करता है, वो है। और मुझे प्रसन्न करना यही धर्म है। हर रूप से मेरी इच्छा पूरी करना, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने में लगा है। तो इसलिए ये कैसे हो सकता है? जैसे कोई बोलेगा मैं कृष्ण को पूरा शरणागत हूं, ऐसे नहीं हो सकता है। चेक होना चाहिए। जैसे अभी कभी कभी हम बोलते हैं कि आपका चैंटिंग रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, तो पता चलेगा कि तुम पूरा मंत्र बोल रहे हो कि नहीं। मैं पहले रिकॉर्ड करता था, अभी ये सब थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया ना, मेरे को सब ये आता नहीं। वो सीधा बटन दबाने वाला था पहले। तो एक बार मैं लंदन में नया नया था, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, तो उसमें ऐसा आया रिकॉर्डिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोला साला मैं सो रहा हूं, पकड़ में आ गया। या तो किसी को बोलो कि तुम सुनो, मैं ये तुम अपने सामने ये लगा दो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करो तुम्हारा जप का। तो शुरुआत में क्या होगा, आप ऐसे लगेंगे, क्योंकि आपको पता है ना रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप करेंगे। मैंने आपको पता है कि सोएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में ये आएगा नहीं, लेकिन आप बैठे रहो 2-3 घंटा, बीच में लास्ट में देखो आ जाएगा वो। भगवान पकड़ा देंगे आपको कि तू यार देख, हर रोज तू कर रहा है, आज मैं तेरे को पकड़ाता हूँ तेरी गलती है। क्योंकि भगवान देख रहे कि तुम अपना गलती पकड़ने चाहते हो, तो भगवान आपको गलती पकड़ा देंगे उससे। शुरुआत में पता नहीं चलेगा, है ना। क्लास में भी किसी को बोलते तो बोलता मैं सो नहीं रहा, मैं ध्यान कर रहा। क्या ध्यान कर रहा है? तो इस प्रकार से आदमी को देखो, अगर ब्रह्मा जी ये तत्व नहीं बनाते, ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि बनाने के साथ एक तत्व बना दिया, अपने आप को चूना लगाना। अब पढ़िए भागवत में है ये सब। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप को चूना नहीं लगाता है, तो वो कैसे समझेगा कि मैं भी भगवान हूं, है ना। क्योंकि यहाँ सबसे लास्ट जो इच्छा होती है अवतार बनने की। आदमी चाहता है कि मैं अवतार हूं, है ना। पहले उसको पैसा वाला बनना है, फिर उसको पावर वाला बनना है, पॉलिटिशियन ये सब, फिर उसमें भी पेट नहीं भरता है, फिर उसको गुरु बनना है। गुरु बनने के बाद अब रह गया अवतार। कभी कभी आता है ना, समाज में आता है, लास्ट में जूता खाता है, लेकिन कुछ दिन तो वो ऐसा सोचते हैं। अभी कितने सारे नाम हैं, आप क्या बताऊं, अवतार के बहुत सारे अवतार प्रकटते रहते। पौंड्रक था पहले, बोले मैं ही कृष्ण हूं। ये वेन, राजा वेन क्या बोल रहा है, मैं भगवान, तू ब्राह्मणों को बोलते है तू मेरे पूजा कर। ये हिरण्यकशिपु भी हमने मूवी में देखा, वो ब्राह्मण को सबको बोले मैं सबका ये होता है कि मैं सब कुछ हूं। तो और किसी अहंकार का ये स्वभाव है, नित्य अहंकार का,
कि वो व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, सब लोग मेरी वश में आ जाओ और मेरी गुलामी करो। और इसी प्रकार से वो अष्ट, ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सबका शोषण करने का प्रयास करता है। इसलिए व्यक्ति पूरी तरह से नारायण पारायण सुदुर्लभ, पूरा शरणागत होने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था शिवराम महाराज का, तो उसमें वो एक उदाहरण बता रहे थे कि अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा जो अभी चल रहा है इंद्रिय तृप्ति, उसका 30% काट डालो, तो जैसे तुम्हारा गाड़ी 9 फीट का है तो उसको बेच के 6 फुट का गाड़ी ले लो। तुम्हारे पास 3 गाड़ी है तो 1 गाड़ी निकाल दो, 2 गाड़ी में रहो। अगर किसी को, सभी को ऐसे बोलेंगे कि तुम अपना इस साल में 20% कम कर दो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कितना लोग कर पाएंगे? लेकिन किसी को बोलो भाई तुम 3 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी प्याज खाओ, और उसको बोले तुम 16 माला कर रहे हो, तुम अभी 48 माला करो। ऐसा अगर किसी को, तो खाली ये बातें होती है शरणागति की, कोई होना नहीं चाहता है ना? तो इसलिए ये अलग अलग धर्म निकल आते हैं। व्यक्ति फिर अपने हिसाब से नीति नियम को मोड़ के, ये करके वो करके ये करके ऐसा चलता है, लेकिन भगवान प्रकट ने इसमें प्राप्त नहीं होंगे उसको, क्योंकि तुम अपने आप को चूना लगा सकते हैं, भगवान को तो लगा नहीं सकते। ज्यादा दिन गुरु को भी नहीं लगा सकते, गुरु को भी पता चल जाएगा। तो इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए भगवान का डायरेक्ट शरणागति नहीं होगा, गुरु से शरणागति होगा। हरि गुरु वैष्णव, वैष्णव और गुरु का शरणागति चाहिए। उनके मार्गदर्शन में, उनके ट्रेनिंग में, उनके निरीक्षण में रहने से सही ट्रैक में बैठेगा और हमारा सब फटाफट पकड़ में आएगा। जैसे देखो, किसी का बहुत बीमारी हो जाता है कि नहीं, तो उसको फिर कहां पर डालते हैं? आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। वहां क्या है, तुम्हारा वो हार्ट बीट मॉनिटरिंग हो रहा है, घड़ी घड़ी ब्लड ड्रिप सब लगाया है, सारा मशीनरी लगाया है, तुम्हारा सब कुछ ब्रीदिंग सब कुछ मॉनिटरिंग हो रहा है, क्योंकि कभी भी तुम होने वाला है तो दवा लाके तुमको जिंदा रखेगा, है कि नहीं? अगर डिवोटी को ऐसा किया तो कितना जल्दी ऊपर आ जाएगा, है ना? मॉनिटरिंग रहा डिवोटी का, लेकिन मॉनिटर कोई होना नहीं चाहता है, सब आजाद पंछी होना चाहता है। जहां पर बहुत टाइट वातावरण होता है वहां कोई जाना नहीं चाहता है, जहां लूज है वहां वो रहेगा, है कि नहीं? इसलिए क्या हो रहा है कि कलयुग में ब्रह्मचारी कम है, सन्यासी कम है, वानप्रस्थ कम है, और ज्यादा क्या है? गृहस्थ। क्यों? क्योंकि उसमें आजादी है, अपनी मर्जी का खाना खाओ, अपनी मर्जी पे उठो, जब आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ मंगल आरती में, और जहां घूमना है घूमो, सब फ्रीडम चाहिए लोगों, फ्रीडम। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि असली फ्रीडम इसमें नहीं है, असली फ्रीडम भगवान से शरणागत होने में है। फिर तुम नारद जी की तरह हर जगह घूम सकते हो, उड़ सकते हो, वैकुंठ चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, पूरे घूमो, वो रियल फ्रीडम है। इसमें तो आपको शरीर में बंधन में रहना है, ये फ्रीडम कहाँ है? नीति नियम से छूट के फ्रीडम सोच रहे लोग, ये तत्व विब्रह्म है। आप और निम्न स्थल में फंस रहे हैं,
नीति नियम कड़वे लगते हैं लेकिन वो आपको मुक्त करेंगे। तपो दिव्यम पुत्र का। और नीति नियम अच्छे नहीं लगते हैं, आश्रम में भी आतंक मचा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? आपको दोष लगेगा। आपको दूसरी बार आश्रम नहीं मिलेगा। आपको कितना कृपा हुआ, भगवान को आश्रम में रहने को मिल रहा है, किसी को 2 पैसे का कृतज्ञता नहीं है। प्रभुपाद ने हमारे लिए सब व्यवस्था बनाया, हम मुफ्त का चंदन घिस रहे, चंडालगिरी कर रहे, ये सब क्या है? ये कोई वैष्णव सदाचार है? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म के नाम पे अधर्म है। तो समझना पड़ेगा, जैसे इस उपनिषद में बताया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हम हरे कृष्णा कर रहे हैं और किसी माता के बारे में बुरा सोच भी रहे, ये धर्म है कि अधर्म है? हम सोच रहे हैं हम धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है ना? ये व्यभिचार है ना। इसलिए प्रभुपाद बोले 4 नियम, इसके बिना धर्म ही नहीं। मैंने ये आप नियम पालन नहीं करते तो आप कृष्ण को समझ ही नहीं सकते, आप बहुत दूर रहेंगे। परम पवित्रम। इसलिए यहां पर बताते हैं कि भक्ति यही धर्म है। ये सबसे ऊंचा योग क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति से भगवान से जुड़ना। हम बोल रहे हैं हम भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन योग कुछ नहीं है, जुड़ नहीं रहे भगवान से, कोई साक्षात्कार हो नहीं रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। जप करना, पढ़ना, मंगलाते, ये भी अच्छा भी नहीं लगे। पहले अच्छा तो लगे, जुड़ना तो बाद में होगा। प्रीति पूर्वकम हो जाए, धीरे धीरे अपराध खत्म हो जाए, तभी तो जुड़ेंगे ना। उसके बाद में रस आएगा, रस, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये बाद में आएगा। पहले तो ये सब नियम पालन करेंगे बढ़िया से, तभी तो फिर वो उस लेवल पे आएंगे। आसक्ति होना चाहिए। मैं आसक्त मन पार्थ है, मन आसक्त हो जाना चाहिए कृष्ण। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण का लीला, कृष्ण के परिकर, कृष्ण का धाम, कृष्ण की सेवा, यही मन में होना चाहिए और कुछ नहीं। ये फुल टाइम डिवोटी है। बाकी वो नाम का है फुल टाइम, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम है, लेकिन अपने आप को फुल टाइम समझ रहा है। वो अभ्यास में है, अप्रेंटिसशिप में है, वो भी अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ना है। तो इसके लिए ये समझना है कि वेद का उद्देश्य क्या है। वेद का मतलब ज्ञान। जैसे प्रभुपाद जी का नाम क्या है? भक्ति वेद अंत, वेदांत। वेद का अंत क्या है? वो भक्ति है। वेद, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ वेद? To always think of Krishna and please him. कृष्ण को प्रसन्न करते रहना। हमारी दिल जो धड़क रहा है, माई हार्ट इज बीटिंग, वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। हर पंपिंग में कृष्ण के लिए हमारा विचार होना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न। ये शुद्ध भक्ति है। अभ्यास करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों के संगति में अभ्यास करना पड़ेगा और अच्छी तरह से ये समझना पड़ेगा तत्व, क्योंकि ये सब चीज के बहुत संक्षिप्त में समझाया गीता में। ये 11वां स्कंद में विस्तार से भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम है, वहां टाइम नहीं था भगवान को अर्जुन को समझाने का। युद्ध के बीच में खड़े हैं,
यहाँ बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं, पूरा डिटेल में। तो इसलिए गीता पढ़ने के बाद, पूरा भागवतम 1 से 10 तक पढ़ने के बाद, ये 11वां स्कंद अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो क्लैरिटी आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म क्या है। और धर्म में हम नहीं है तो हमारी गति क्या है, सारा चीज बता दिया भगवान ने। अगर हम इसमें स्थित नहीं होते हैं, हाँ, तो हम वो बता रहे थे ना कि किसी को लगता है कि मैं सब कुछ कृष्ण के लिए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसमें बताया है सांद्रानंद विशेष आत्मा। कृष्ण को आश्चर्य हो रहा है, कृष्ण को आश्चर्य हो रहा है कि राधा रानी मेरी सेवा कर रही है और राधा रानी को मेरे से ज्यादा खुशी कैसे मिल रहा है, मेरे से ज्यादा आनंद राधा रानी को क्यों मिल रहा है। इसलिए वो महाप्रभु बन के चखने आए कि ये है क्या। और गिरिराज बन के क्या चख रहे हैं ठाकुर जी, कृष्ण क्या चख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं की सेवा करने से क्या आनंद मिलता है, वो गिरिराज चख रहे हैं। तो सेवा का जो आनंद है, हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, लेने वाले से देने वाला बड़ा है, खाने वाले से खिलाने वाला बड़ा है। ज्यादातर लोग तो प्रसाद बांटने के समय पहले बैठ जाएंगे, कभी लास्ट में बैठो और दूसरे को बांटने का भी आनंद देखो। बांटने का भी खूब आनंद है, पेट भर जाता है, भूख खत्म हो जाती है दिल से बांटेंगे तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से इतना जबरदस्त आनंद आता है, इसकी व्याख्या आप कर नहीं सकते। लेकिन वो दिव्य आनंद है, भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न होना, ये धर्म है। ये इसी को कहते हैं स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमारा स्वरूप, हमारा गठन जीव का है, वो इसी के लिए बना है कि हम भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न रहे। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल समझाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है तो उसको बिस्कुट का पैकेट लाना है, तो बिस्किट कुकीज, हमारे कुकीज गोविंदा में जाके उसको 20 रुपया का पैकेट लेके आता है। एक बच्चा है तो वो खुद खा लेता है, दूसरा बच्चा है वो पहले बाप को देता है जिसने पैसा दिया है, पहले बाप तुम एक खा लो फिर मैं खा लो। तो पिताजी को कितना अच्छा लगता है, ये बेटा कितना अच्छा है, प्रेम का है। पैसा किसने दिया, बाप ने दिया। तो गंगा में हम पूजा करते हैं, क्या करते हैं, गंगा जल लेते हैं और गंगा को अर्पित करते है कि नहीं, वैसा ही हुआ। लेकिन हम सेवा भाव से किए ना, वो प्रीति पूर्वक हम किया, इससे हमको भी आनंद मिल रहा है, भगवान को भी आनंद मिल रहा है, हमारा कल्याण हो रहा है। और हम ये ऐसे करते हैं तो फिर हम फंसते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, क्योंकि वो कुकीज बनाने में बहुत दोष हो जाता है। जो दोष है वो सारा तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने भगवान को अर्पित किया और लिया तो सारा दोष ठाकुर जी ने ले लिया, साफ कर दिया, तुम शुद्ध हो जाओगे प्रसाद खा के। ये पूरा प्रेम। यज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को पूछते हैं, ये संसार में सभी जीवों का सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, नींद। नींद नहीं है, खाना नहीं है, प्रेम। हर जीव चाहता है दूसरों को प्रेम करना, और वो चाहता है कि सभी उसे प्रेम करे। तो प्रेम रीति है। ये प्रेम की परिकाष्ठा क्या है, जब आप कृष्ण को प्रेम करें और कृष्ण आपको प्रेम करे।
ये संसार में क्या है कि हम जैसे शादी भी कर लेंगे तो हम सोचेंगे कि ये यू लव मी, या आई लव यू, यू लव मी, ये आई लव यू। लेकिन ये हमको उतना लव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप कृष्ण को प्रेम करेंगे और कृष्ण आपको प्रेम करेंगे, आप झेल नहीं सकते। यू विल बी ओवर फ्लडेड। कृष्ण का प्रेम इतना बड़ा है कि आप प्रेम के सागर में डूब जाओगे। इसलिए सेवा करने से इतना आनंद मिलता है आप सोच नहीं सकते। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड के सारे बद्ध जीव को ले लो और सारा धनम जन्म सुंदरीम का भोग का सुख मिला लो, तो वो जो ब्रह्म ज्योति में वो मुक्त आत्मा है, ब्रह्मानंद का सुख ले रहे, उसके एक बूंद बराबर है। और कोटि कोटि आत्मा जो ब्रह्मानंद का सुख ले रहे, उन सबको ले लो तो उनका जो सुख है वो एक बूंद के बराबर है। जो श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त राधा रानी के हाथ में एक फूल देते हैं और राधा रानी वो फूल कृष्ण को देते हैं, कहते हैं आपके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने दिया है। तो जो प्रभुपाद जी को नयनम गलदश्रुधारया प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य का जो आनंद आता है, वो ये कोटि कोटि भौतिकवादी कोटि कोटि ब्रह्मवादी का सुख के बराबर कुछ नहीं है। ये है जिसे शास्त्र रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि भगवान को सब कुछ देने से तुम खाली हो जाओगे। भगवान एक्सप्लॉइटर नहीं है। इसलिए भूरिजन प्रभु कहते हैं कि हम अगर इस भौतिक जगत में कोई बड़ा आदमी शक्तिशाली को समर्पित होते हैं, तो वो हमारा शोषण भी कर सकता है। और वो अगर उतना शक्तिशाली नहीं है तो दूसरा बहुत शक्तिशाली के सामने कुछ कर भी नहीं सकता है। कृष्ण ऐसे नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है। इसलिए वो आपकी रक्षा करेंगे तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। और कृष्ण किसी का शोषण करते नहीं है। वो खुद आत्माराम है, तो उनको शोषण किसी की करने की क्या जरूरत है? सेल्फ सफिशिएंट। What is the value of your $100 or 1 crore is nothing. He has so many crores, man. Your 1 crore is just like one flower, you know. But he is not seeing what you are giving. Patram pushpam. He is seeing your love. Jo me bhaktya प्रीति पूर्वकम. He wants love. तो ये गिरिधारी 86 से यहाँ खड़े हैं. आज कौन आएगा मुझे प्रेम करेगा? कितने साल हो गए? 25 और 14, 39 साल हो गए. एक भी प्रेम करने नहीं आता. सब तो माल लूटने आता. कब वो दिन आएगा? वो भी बोलते कब है हवे दिन हमार, कोई मेरे को प्रेम करने आएगा. इसके लिए ये मूवमेंट महाप्रभु आए. प्रेम पुरुषोत्तम इज गिविंग यू लव बाय विच यू कैन लव हिम. ये प्रेम का संबंध स्थापित, ये धर्म है, ये भक्ति है. परोधर्म ये इसके लिए तो समझना है. इसमें खूब आनंद है, इसमें कोई कमी नहीं है. कि हम जो सब कर रहे, चप्पल सुख के पीछे दौड़ रहे, तुच्छम के पीछे दौड़ रहे, ये रियल लव है, ये धर्म है, ये भक्ति है. शुद्ध भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह मान राग अनुराग भाव महाभाव प्रणय
श्रुति से मिला। क्या दे रहे महाप्रभु, क्या दे रहे प्रभुपाद, और हम समझ ही नहीं रहे धर्म क्या है। मैं सेवा करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस मेंटालिटी है, फ्रूटी मेंटालिटी, मैं करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, ये तो इसी की वजह से तो धर्म में मिलावट हो गया, धर्म में मिलावट हो गया। इसलिए पढ़ना है ये, और धीरे धीरे अभ्यास करना है, और अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब कोई सोचेगा इतना सारा हम कैसे कर पाएंगे, अरे कोई बात नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है। आप जीवात्मा शाश्वत है। आप अगर इस जन्म में 10% कर लिए तो नेक्स्ट जन्म में 10%, 10 जीवन में आप सिद्ध हो जाओगे। क्या प्रॉब्लम है, भक्ति में रहोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% तो आगे बढ़ ही सकते हो एक साल में, तो 100 साल में 100% हो जाएगा, 2-3 जीवन में सफल हो जाओगे। और अगर 1% भी लेके नहीं चल रहे तो माया में तो 100% लेके चल ही रहे हैं। माया में तो 100% प्रगति हो रही है हर साल, दुगना चुगना हो रहा है ना। तो इसमें लगना है, ये हमारा क्या है समझना है, हम किस लिए आए हैं। इसलिए लक्ष्य क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, गोल स्पष्ट होना चाहिए भक्ति में। निर्बंधिनी मति, साधना भक्ति के समय हमारा लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए, और भाव भक्ति के समय आने पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रेमा भक्ति, और लक्ष्य के हिसाब से मेहनत होना चाहिए, और भाव शुद्ध रखना पड़ेगा। बार बार अपने भाव को परीक्षण करो कि मैंने आज किस भावना से सेवा किया, किस भावना से ये लेक्चर दिया। ऐसे अभ्यास साइंटिफिक है, भक्ति साइंटिफिक है। ऐसा करेंगे तो एक दिन भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे और प्रेम के आनंद में रहेंगे। वो प्रेम नगरी है, ये माया नगरी है। यहाँ सारे रिश्ते नाते सब कैसे हैं, जो कवि लोग गाते झूठे। असली हमारा नाता रिश्ता कहाँ है, शाश्वत है, वो वहां पर है। That's the difference. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे।